रावण। कहते हैं जब राम और रावण का युद्ध चल रहा, अंतिम युद्ध, राम के जितने दिव्यास्त्र थे राम ने सारे आजमाए रावण के ऊपर, सारे, पर सारे रावण से टकराए और नीचे गिर जाए, सारे टकराए नीचे गिर जाए, सारे टकराए नीचे गिर जाए। राम परेशान। अंत में राम की दुनिया में सिर्फ एक बाण रह गया। राम हनुमान के पास आए और आकर कहने लगे, बोले हनुमान इसे मारना असंभव है, ये नहीं मर सकता। अब मैं हार मान चुका। जितने दिव्यास्त्र थे, जितने बाण थे, ऐसा कोई है ही नहीं जो मैंने नहीं चलाया, और इस पर कोई असर ही नहीं है। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि ये मरेगा। राम कह रहे हैं, राम के लिए कोई काम मुश्किल नहीं था। मैंने कहा ना, रावण को मारना भी मुश्किल नहीं था। रावण कैसे मरेगा ये राज भी राम से कोई अनसुना नहीं था। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा। राम ने कहा मैं नहीं मार सकता, इसका मरना असंभव है। बजरंग बली ने विभीषण को बुलाया, बोले लंकेश इधर आओ। लंकेश कहा विभीषण को, क्योंकि रावण के जीते ही राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था। बोले लंका के राजा तुम ही बनोगे। बोले लंकेश इधर आइए। विभीषण आया। विभीषण ने कहा, बोले प्रभु क्या हुआ? राम ने कहा, बोले विभीषण जी आपके इस भाई को मारना तो असंभव है, ये नहीं मर सकता। हर जगह बाण मार चुका, हर दिव्यास्त्र चला चुका, इसके शरीर के किसी अंग पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसे नहीं मारा जा सकता। विभीषण ने कहा, बोले प्रभु मारा जा सकता है। इसके शरीर का एक अंग जैसा ऐसा है कि अगर आपका बाण वहां लगा, ये अभी धरती पर आएगा। राम ने कहा कौन सा? विभीषण ने कहा जरा कान नजदीक लाइए। जैसे ही विभीषण ने राम के कान में कहा कि प्रभु इसकी नाभि में बाण मारिए, दूर खड़े रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट किस बात की? कि अब अंत आ गया, अब अंत आ गया, और आज मेरा ये अंत लाने वाला कोई और नहीं, आज भाई ने ही भाई को मरवा दिया। सुनिएगा प्रेमियों, राम ने बाण निकालकर रावण की नाभि पर मारा। रावण आकर गिरा धरती पर, और जैसे ही धरती पर गिरकर हे राम कहकर उसने अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ा। अंतिम सांसें ले रहा, आंखें बंद कर ली। राम दौड़ते हुए आए। राम ने अपना धनुष बगल में रखा और हाथ जोड़कर रावण की आंखों के सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़कर, उस रावण के सामने हाथ नहीं जोड़े जिसने सीता हरण किया ना, उस रावण के आगे नहीं जिसने अनेक अधर्म किए, बल्कि उस रावण के आगे हाथ जोड़े जो महापंडित था, जो महाज्ञानी था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि जिससे बड़ा शिव भक्त संसार में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। उस रावण के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। राम ने रावण से कहा, बोले लंकेश दुनिया का मुझे नहीं पता, पर शायद आप समझ सकते हैं कि आज आपको इस दशा में मरते हुए देखकर मुझे जितनी पीड़ा हो रही है, उतनी पीड़ा शायद किसी और को नहीं हो सकती कि आज एक महान शिव भक्त को मेरे हाथों मरना पड़ा है। आज एक महान पंडित, एक महान विद्वान को ऐसी मौत मरना पड़ा है। आप मर रहे हैं लंकेश, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूं आप मरने से पहले आज तीनों लोगों को, और खास तौर से आने वाले समय में कलयुग के इंसान को बताकर जाइए कि आपकी मौत का असली कारण क्या है। उन्हें पता होना चाहिए कि रावण की मौत का असली कारण क्या है। रावण ने मुस्कुराकर कहा कि प्रभु आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कहा है तो चलिए मैं बताता हूं। और आज मेरा बताना इसलिए भी जरूरी है राम, कि मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो आने वाले समय में कलयुग का इंसान ना करे, क्योंकि कलयुग के इंसान ने अगर वो गलती की जो मैंने की तो उसका भी सर्वनाश निश्चित है, उसका नाश होने से उसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर रावण ने वो वजह बताई राम को। सुनना प्रेमियों, क्या कहा रावण ने कि प्रभु
राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे। आने वाले समय में कलयुग के लोग और दुनिया ये कहेगी कि मैंने सीता हरण किया इसलिए मारा गया। नहीं, झूठ है ये। मां सीता को हरना तो कोई कारण ही नहीं है मेरी मौत का। मेरी मौत का कारण कुछ और है। जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ रहा शुद्ध मैं। बोले मेरे मरने के बाद आप मां से पूछ लीजिएगा, वो आज भी उतनी ही पवित्र हैं जितनी पवित्र मैं उन्हें यहां लेकर आया था राम। मेरी मौत का कारण मां नहीं, कारण क्या है अब सुनिए। एक बार जरा दोनों हाथ उठाएंगे उस महापंडित के लिए, उस पंडित के लिए, शिव भक्त के लिए, दूसरे रावण के लिए नहीं, दूसरे रावण के लिए। तालियां बजाकर कहोगे क्या? क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, बलहारे के सहारे की सुनिएगा। रावण ने कहा, बोले प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा कि इस धरती पर मुझ से बड़ा वैभवशाली ना कोई हुआ और ना कोई हो सकता है। जो सुख मैंने भोगे कोई क्या भोगेगा राम। आप बेशक नारायण हैं राम, लेकिन इस धरती पर मानव अवतार के समय आप भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, 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 बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, और राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, महादेव को ऐसा ही थोड़ी वश में किया है मैंने। कारण है वेद चारों छओ शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छओ शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छओ शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छओ शास्त्र कंठस्थ है। ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। एक बार ये ताली बजाकर ये पीछे वाले प्रेमी, 1 2 3 4। बहुत अच्छे।
मुस्कुराकर कहा, बोले प्रभु बहुत छोटी बात कर रहा हूं, पर इस धरती पर बड़ी बात है। आप कहां रहते हैं? रावण ने प्रभु से सवाल किया, बोले प्रभु आप कहां रहते हैं? प्रभु ने कहा, बोले अयोध्या, मैं अयोध्या का राजकुमार हूं। बोले प्रभु आप अयोध्या में कहां रहते हैं? बोले अपने राजमहल में। रावण ने कहा, बोले प्रभु आपका राजमहल किस चीज का बना हुआ है? राम ने कहा, बोले जो सारे राजमहल जिस चीज के बने हैं, ईंट पत्थर मिट्टी और क्या, वही सब, और किस चीज का? रावण ने कहा, ना आपके राजमहल होंगे ईंट पत्थरों के, रावण नहीं रहता ईंट पत्थरों के राजमहलों में। यही तो वैभव है रावण का। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल। सोने के महलों में रहता हूं मैं, ताली बजाओ ना, सुनिएगा। और सच भी था साहब। बोले प्रभु ईंट पत्थरों के महलों में नहीं, सोने के महल में रहता हूं, और सोने का महल भी किसी ऐसे वैसे का नहीं, स्वयं महादेव का महल। ताली बजाओ ना। रावण की सोने की लंका रावण की नहीं थी, वो दरअसल शिव का महल था। आपको याद होगा एक बार लक्ष्मी और पार्वती की बहस में मां पार्वती ने जिद पकड़ ली, मुझे महल बनाना है, महल बनाना है, महल बनाना है। महादेव ने बहुत समझाया, बोले मैं पहाड़ों में रहने वाला, पार्वती कहां फंस गई तू लक्ष्मी की बातों में, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, हमें यही रहना है कैलाश पर। बोले ना, ताना मारा गया है मुझे, अब तो महल चाहिए। जिद के आगे झुके विश्वकर्मा को आदेश दिया, और कहते हैं महादेव ने सोने का ऐसा महल बनाया जिसके बारे में कहा जाता है ना भूतो न भविष्यतो, न कभी ऐसा बना और ना कभी बन सकता है। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना महादेव का महल है, तो मिलावट तो हो नहीं सकती। लंका बनी, महल बना, लंका तो बाद में नाम पड़ा, महल बना। अब महल बना, गृह प्रवेश होगा, गृह प्रवेश होगा, पूजा पाठ होगा, और पूजा पाठ कौन करवाएगा? पंडित। अब महादेव ने कहा, बोले पंडित बुलाओ। अब पंडित कौन? कौन? रावण नहीं था। यज्ञ करवाने के लिए बुलवाया गया रावण के पिता विशर्वा ऋषि को। रावण साथ में आया था उंगली पकड़कर, विशर्वा को बुलाया गया। विशर्वा ने खूब ठाठ से यज्ञ करवाया। सुनिएगा प्रेमियों, और जब दक्षिणा देने की बारी आई, रावण ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी आज महादेव से आप नहीं मांगोगे, आज जब दक्षिणा मिलने का समय आएगा आज मैं मांगूंगा। विशर्मा ने कहा ठीक है। जब महादेव ने विशर्मा को कुछ देना चाहा, बोले विशर्मा मांगो, क्या मांगते हो? विशर्मा ऋषि ने कहा, बोले प्रभु मुझे तो आपने सब कुछ दिया है, ये मेरा बेटा है रावण, ये जब से आया जिद कर रहा है आज मैं मांगूंगा, आज मैं मांगूंगा, आज आप इसे दे दीजिए। महादेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि महादेव जब से रावण आया था एक ही चीज देख रहे थे, रावण पागल होकर उस महल को घूरे जा रहा था, पूरे महल में घूम रहा, पागलों की तरह देख रहा महल को, और महादेव को देख रहे थे। महादेव समझ गए और पार्वती की ओर देखकर मन ही मन कहा, बोले गया, बोले ये गया और अब ये मुझे नहीं जीने देगी। पर महादेव तो महादेव है साहब, अगर देने पर आ जाए तो भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दे दे, उसके बाद चाहे खुद भागते फिर रहे, पर वरदान दे दिया तो दे दिया। महादेव से जिसने जो मांगा कभी हुआ ही नहीं कि ना मिला हो। रावण ने कहा, बोले आज मैं मांगूंगा। महादेव ने कहा मांगो। रावण ने कहा वादा करो, पहला कि आप गुस्सा नहीं करोगे जो मांगूंगा वो सुनकर, क्रोध नहीं करोगे, और दूसरा जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जा वादा किया मांग। उस वक्त रावण ने कहा, बोले प्रभु मैं जब से आया हूं आपके इस सोने के महल ने मुझे पागल बना रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आज आप दक्षिणा में मेरे पिता को कुछ देना चाहते हैं तो आज ये महल मुझे दे दीजिए।
और वाह रे महादेव, बिना एक पल सोचे हाथ उठाया और कह दिया तथास्तु, ले जा। रावण ने कहा मरते हुए कि राम, ये सोने का महल किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि महादेव का है, जिसमें रावण रहता है। ईंट पत्थरों के महलों में नहीं रहा, ये कृपा है मुझ पर। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। और सबसे बड़ी बात, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। ये जितने देवी देवता है ना, ये सारे मेरे महल में चाकरी करते हैं। राम मेरी ताली बजाओ, ताली बजाओ, मीठा। ये काल जो आज मुझे मारने के लिए सीना ताने खड़ा है, जीवन भर इसे अपने राजगद्दी के चौपाए से बांध कर रखा है मैंने, कभी निकलने नहीं दिया। गुलाम था ये मेरा 2400 घंटे का। वो तो आपके इस हनुमान ने आकर सारा काम खराब कर दिया मेरा। ये शनि को भी खोल कर चला गया और ये काल को भी खोल कर चला गया। लंका दहन के समय सुनना, मेरे जैसा वैभव कौन देखेगा राम। देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। देवराहों को कर देता अवरुद्ध में, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। अब सुनिएगा भजन की अंतिम लाइन। भैया इसका इको थोड़ा कम करो यार, थोड़ा कम करो। ताली बजाओ, ताली बजाओ, थोड़ा गेन बढ़ाकर शार्प कर दीजिए। भजन की अंतिम लाइन। अब राम ने हाथ जोड़कर कहा, बोले लंकेश, आपकी कही हुई सारी बातें सर माथे, आपने जो कहा सब सच है, आपके वैभव का कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन अब बताइए, अब बताइए कि आज ये रावण ऐसी मौत क्यों मर रहा है। उस वक्त रावण ने कहा, बोले प्रभु सुनिए, मेरी मौत का असली कारण क्या है अब बताता हूं। क्या कहा रावण ने, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने। समझ आ गया, समझ में आ गया क्यों मरा। मैंने अपनों को, राम के बगल में विभीषण खड़ा था। रावण ने मुस्कुराकर कहा, मेरी हार का कारण सीता हरण नहीं, ये जो आपकी बगल में खड़ा है ना। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। रावण ने कहा, आपको पता है राम बेटा कि राम में और रावण में फर्क क्या है। आप राम क्यों हैं और मैं रावण क्या हूं, इसमें फर्क क्या है। इसका कारण क्या है जानते हैं आप। एक ही कारण है राम, कि मैंने जीवन भर ठुकराना सीखा, दुत्कारना सीखा, लात मारना सीखा, और आपने जीवन भर उठाना सीखा, गले लगाना सीखा और आसमान पर बिठाना सीखा। इसलिए आप राम बन गए और मैं राक्षस राज रावण बन गया। मैं मरा तो आज हूं राम। सुनिएगा, रावण जैसा ज्ञानी नहीं हो सकता साहब। बोले राम मरा तो आज हूं, शरीर से आज मरा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं मर तो उसी दिन गया था जिस दिन मैंने इस विभीषण को लात मारकर लंका से निकाला था। मर तो उसी दिन गया था मैं, क्योंकि सिर्फ यही था जिसकी वजह से इतने समय तक सीता हरण के बाद भी मैं जिंदा रहा। और ये बात मुझे तब पता चली राम, जब मेरी पूरी सोने की लंका धू धू करके जल रही थी और उस सोने की लंका के बीच में सिर्फ एक झोंपड़ी थी जिसे आग छू भी नहीं पा रही थी, और वो झोंपड़ी किसी और की नहीं, इस विभीषण की थी। इसकी वजह से बचा हुआ था मैं, इसे निकाला, बर्बाद हो गया। ताली बजाओ।
ये सबक है कलयुग के इंसानों के लिए भी साहब, परायों के चक्कर में कभी अपनों को मत छोड़ना। आपके लाख दोस्त हो जाएं, करोड़ों दोस्त हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, मुसीबत में घर के बाहर और मुसीबत में अस्पताल के बाहर आपके अपने 4 लोग ही नजर आएंगे, 5वां नजर नहीं आएगा आपको। वही 4 लोग जो आपके हैं। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बाबरा तुमने अपने लगाए गले, बाबरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। बोले राम, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? बैठिए बैठिए मां, बैठिए आप। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? ये सिर्फ लक्ष्मण नहीं आपके बगल में, वहां अयोध्या में भरत भी आपका लक्ष्मण से कहीं ज्यादा इंतजार कर रहा है। ताली बजाओ ना। आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? आपको क्या लगता है राम कि भरत अयोध्या में इस वक्त राजगद्दी का सुख भोग रहा है? नहीं, जब से वो आपकी चरण पादुकाएं लेकर गया है, अयोध्या की राजगद्दी पर सिर्फ राम की चरण पादुकाएं ही रखी है। आपका भाई कभी नहीं बैठा उस पर, आप ही बैठोगे जाकर। और आपका भाई राजमहलों में नहीं रहता राम। प्रेम क्या होता है ये सीखना हो तो आपके भाइयों से सीखे। आपका भरत राजमहलों में नहीं रहता, बल्कि राजमहल की सीमा रेखा के बाहर उसने एक झोंपड़ी बंधवाई है। उस झोंपड़ी में जमीन पर रहता है। और सोता कहाँ है पता है? जमीन पर नहीं सोता राम। आपको नहीं पता, मैं बताता हूं, सुनिए। उसने उस झोंपड़ी में एक खड्डा खुदवाया है और वो उस खड्डे में सोता है ये सोचकर कि शायद कहीं जंगल में आप जमीन पर सोते होंगे। और भरत कभी राम के बराबर में नहीं सो सकता, वो नीचे सोता है। आपसे बड़ा तकदीर वाला कौन है राम, जिसे लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई मिले हैं। और एक मैं हूं। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बाबरा तुमने अपने लगाए गले, बाबरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। और मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। ओ राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बोलिए साचे दरबार की। अच्छा लगा?